उसके बारगाह में हाजिरी भी देता है, खूब रो करके गिड़गिड़ा करके दुआएं भी करता है। बस वाला उससे मिला, बस वाला देख करके सबसे ज्यादा चौंक गया, तुम कैसे आ गए? बार बार घड़ी दिखा रहे थे ना। आए कि नहीं आया, आए कि नहीं आया, कैसे आ गया, कौन सी गाड़ी से आया, कोई और गाड़ी से आया क्या? कहा बेवकूफ, मैं इश्क वाली गाड़ी से आया। सुभान अल्लाह। मैं इश्क वाली गाड़ी से आया। कहा ये कोई नई गाड़ी खुली है? कहा गाड़ी नई नहीं है, ये बहुत पुरानी गाड़ी है। कहा कितनी पुरानी गाड़ी है? कहा बहुत पुरानी गाड़ी है। कहा कितनी पुरानी गाड़ी है? कहा बहुत पुरानी गाड़ी है। कहा बताओ ना कितनी पुरानी गाड़ी है? तो मुरीद कहने लगा ये गाड़ी इतनी पुरानी है, इसी गाड़ी पर, इसी इश्क वाली गाड़ी पर अबू बकर बैठे हैं, इसी के अंदर बन गए हैं। इसी इश्क वाली गाड़ी पर उमर बैठे हैं तो फारूक आजम बन गए हैं। इसी इश्क वाली गाड़ी पर उस्मान बैठे हैं तो खलील आजम बन गए हैं। इसी इश्क वाली गाड़ी पर मौला अली बैठे हैं तो इनका समंदर बन गए हैं। इसी इश्क वाली गाड़ी पर अबू हुरैरा बैठे हैं तो मुफस्सिरीन की हदीस बन गए हैं। इसी इश्क वाली गाड़ी पर इमाम हुसैन बैठे हैं तो सईद आजम बन गए हैं। इसी इश्क वाली गाड़ी पर अब्दुल कादिर बैठे हैं तो गौसे आजम बन गए हैं। इसी इश्क वाली गाड़ी पर कोई गरीब बैठा है तो ख्वाजा अजमेर बन गया। और इसी इश्क वाली गाड़ी पर अहमद रजा बैठा है तो आला हजरत बन गया। इसी इश्क वाली गाड़ी पर मुस्तफा रजा बैठा है तो मुफ्ती आजम बन गया है। इसी इश्क वाली गाड़ी पर सैयद मदनी मियां बैठे हैं तो शेखुल इस्लाम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, फैजान हुजूर शेखुल इस्लाम जिंदाबाद। इश्क वाली गाड़ी से आया, अब खूब घूमा अजमेर में। जब जाने का टाइम हुआ, अब सोचा कि जाएंगे कैसे, पीर साहब को भेज के फंसा दिए। उन्होंने वापस जाने का तरीका कुछ नहीं बताया। अब वो दौड़ के जा रहा है बस वाले के पास, एक आदमी की गुंजाइश निकाल लो थोड़ा सा, हम भी चल चलेंगे। तुम जाओ इश्क वाली गाड़ी से, मजाक कर रहे थे, तुम तो पूरा मान गए, ले चलो वापस। कहा नहीं नहीं तुम इश्क वाली गाड़ी से, नहीं मान। अब वो अजमेर में हैरान और परेशान घूम रहा है, क्या करूं कहाँ जाऊं। उसे याद आया कि मेरे पीर ने मुझे एक खत दिया था और कहा था कि उस पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग मिलेगा, उन्हें जा करके ये खत देना। ढूंढ रहा है वो पेड़ कहाँ है, ढूंढते ढूंढते वो पहुंचा उस पेड़ के पास। पेड़ के पास पहुंच करके बुजुर्ग मिला, देखा तो देख के ही चेहरे से नूरानियत टपक रही थी। सुभान अल्लाह। जा करके सलाम किया तो बुजुर्ग ने कहा देर कर दिया आने में। सुभान अल्लाह, देर कर दिया आने में। खत कहा हुजूर ये हमारे पीर साहब ने खत दिया है। खत लिया, वो बुजुर्ग पढ़ करके मुस्कुराए और मुस्कुराया, कहा ठीक है ये लो जवाब लेते जाओ। खत में जवाब लिख दिया और उस बुजुर्ग को दे दिया कि जाओ, उस मुरीद को दे दिया कि जाओ, जा करके अपने पीर को दे देना। वही खड़ा है, कहा जाओ पीर को दे देना, वही खड़ा है, जाओ पीर को दे देना। कहा हुजूर जाए कैसे, यही मसला फंस गया, हम तो खत का जवाब दे दे लेकिन यही मसला फंसा, जाए कैसे। कहा आया कैसे था, सुभान अल्लाह, आया कैसे था। कहा हुजूर ये वाला मत पूछिए, ये बहुत राज की बात है। कहा बेवकूफ बताओ आया कैसे था। कहा हुजूर पीर ने आंख बंद करवाया, 3 कदम में अजमेर पहुंचा दिया। कहा 3 कदम में, कहा ठीक है आंखें बंद करो, आया था 3 कदम में, भेज दूंगा 2 कदम में। आंखें बंद करो। आंख बंद करने से पहले बोल रहा हुजूर अजमेर में हम किसी को जानते नहीं हैं, अगर आंख बंद करेंगे आप भी गायब हो गए तो फिर मेरा क्या होगा। कहा बेवकूफ आंखें बंद करो। कहा ठीक है हम बंद कर रहे हैं लेकिन आप रहेंगे ना। बेवकूफ आंखें बंद करो। आंखें बंद की, 1 कदम चला, आंख बंद थी, दूसरा कदम चला, आंख खोला, क्या देखता है जब तक आंखें बंद थी अजमेर में था, जब आंखें खुली है तो अपने पीर के कदमों में आ गया है, अपने पीर के कदमों में आ गया है। पीर साहब से सलाम के बाद बोलता है आपको क्या लगा था,
3 कदम में भेज के उन्हें से आने का आइडिया नहीं बताइएगा, फंसा दीजिएगा। आपसे भी बड़का बुजुर्ग एक वहां है, आप 3 में पहुंचाए थे, वो 2 में ही वापस कर दिए हमको। अब पीर बेचारे पीर थे, जानते थे कि ये मेरा मुरीद भोला है, मुस्कुरा दिए, कहा लाओ खत का जवाब ला, कहा दे रहे हैं, लेकिन वो 2 कदम में हमको पहुंचा दिए हैं। याद दिला रहा बात, खत का जवाब। पीर ने खोला, खोल करके पढ़ करके मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीर खत को पढ़ करके मुस्कुरा दिए। अब उस आदमी का दिमाग ठनका कि उधर मैंने खत दिया तो वो बुजुर्ग देख के मुस्कुराए, इनको खत का जवाब दिया, ये पढ़ के मुस्कुराए, इन लोग क्या लिखा पढ़ी किए हैं कि पढ़ पढ़ के मुस्कुराते जा रहे हैं। पीर से हाथ जोड़ के पूछने लगा, हुजूर बताइए आपने क्या लिखा था कि वो पढ़े तो वो मुस्कुरा पड़े, आप पढ़े तो उनका जवाब आप मुस्कुरा पड़े, उन्होंने क्या लिखा था? कहा रहने दो, ये बात हमें समझ में नहीं आएगी। कहा नहीं हुजूर बताना ही पड़ेगा, जिंदगी भर आपके दर पर रहा हूँ, आपका गुलाम हूँ, मुझे ये मुआमला समझाइए। तो कहा ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो कि मैंने क्या लिखा था, उधर से जवाब क्या आया है, तुमसे पहले ये सुनो है मेरे मुरीद